नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग साप्ताहिक राशिफल। तो इस सप्ताह अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि में जब चंद्रमा होते हैं तब वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। अब कर्क राशि यहाँ पर देखिए मंगल नीच की दृष्टि, तो थोड़ा सा रिस्क लेने के पहले इन दिनों 2 दिनों में आपको संभल कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में होंगे तो यहाँ पर शनि की दृष्टि के कारण विषयोग बनेगा। तो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही हम जानेंगे पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा बीतेगा। तो मीन राशि वालों, ये सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखें, ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में शांति है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा यहाँ पर। तो सप्ताह बढ़िया रहेगा और निजी पेशेवर जीवन को बेहतर तरीके से संतुलन आप बना पाएंगे, सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत जब होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, रिलेशनशिप में है तो उत्तम है। पिता से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, समाज में आपका एक अलग दबदबा रुतबा कायम होगा। भाई बहन को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा। संपत्ति में बंटवारा वगैरह आपके फेवर में आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम विवाह के योग बनेंगे। काफ़ी समय से आपके सीनियर अगर आपको परेशान कर रहे थे तो अब वो परेशान करना खुद ही छोड़ देंगे। अब देखिए सप्ताह का जो मध्य भाग होगा, यहाँ पर से नई नौकरी अगर आप प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे तो अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन आपको अपने पैर का और पेट का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए संपत्ति का लाभ हो सकता है शुरुआत के जो 22-23 तारीख है उस दिन, और काफ़ी समय से घर से दूर थे, घर के करीब आ सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच सपोर्ट बढ़ेगा, एक दूसरे का तालमेल बढ़िया रहेगा। गुप्त रिश्ते में है तो कहीं सीक्रेट आपके बाहर ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। पुराने नौकर चाकर हो सकता है एक बार फिर से आपके पास काम मांगने आए। जीवन में जो भी मुश्किलें थी, इशू थी, वो समाप्त होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ससुराल पक्ष से संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है, लॉटरी जुआ सट्टा से लाभ होने के योग हैं। धार्मिक यात्रा के योग है, कोई फंक्शन वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। विदेश यात्रा को लेकर संभावनाएं हैं। वीजा पासपोर्ट में किसी भी तरह का कोई कानूनी अड़चन थी वो समाप्त होगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। मानसिक डिप्रेशन की समस्या समाप्त होगी और धार्मिक यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं। हालांकि लव लाइफ आपके लिए बढ़िया रहेगा, लव के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। पिता के साथ तालमेल बढ़िया है और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप व्यापारी हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अपनों का साथ मिलेगा। लव लाइफ अच्छा है, तालमेल बढ़िया है। और अगर आप लव से विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पर योग भी बने हुए हैं। सप्ताह के जो अंतिम 2 दिन है वो आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। संतान का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हिम्मत कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, बेवजह के रिश्तों से बाहर निकलिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, शानो शौकत से जीवन जीने के लिए बहुत सारा वक्त, बहुत सारा पैसा भी है, समय का सदुपयोग करना सीखें। अब यहाँ पर लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट से आपको नुकसान होगा अंतिम 2 दिन में, इस मामले में संभल कर रहें। छोटी यात्रा का लाभ मिलेगा, पिता के साथ तालमेल बना कर रखिए। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की मुश्किलें हैं, हालांकि धन का सपोर्ट आपको जीवन साथी से प्राप्त होगा, लेकिन सावधान रहना है, कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। संपत्ति विवाद में थोड़ा सा संभल के रहिएगा और खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में बाधा आ सकती है, पढ़ाई से मन भटक सकता है, अपना ध्यान रखें। अगर आप बच्चों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो उत्तम है। आपके रिश्तों में कोई तीसरा डिस्टरबेंस कर सकता है, तो अपने और अपने जीवन साथी के बीच तीसरे को जगह बनाने ना दें। तो पूरे सप्ताह का अच्छा फल चाहते हैं तो शिव जी की आराधना पूरे सप्ताह करें। हम आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद।